बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। यह कहावत तो आपने कई बार सुनी होगी। कुछ ऐसी ही कहावत इंदौर शहर में देखने को मिली है, जहां जहां 5 दिनों से लापता तेंदुआ, जिसे वन विभाग पूरे शहर में ढूंढ रहा था, वह 5 दिनों से जारी सर्चिंग ऑपरेशन के बाद अचानक से वन विभाग के दफ्तर में ही मिला, जिसे कई दिनों से वन विभाग परिसर में ढोल ताशों के साथ ढूंढ रहा था। दरअसल पूरा मामला 1 दिसंबर की रात का है, जब बुरहानपुर के नेपानगर से वन विभाग की टीम एक घायल तेंदुए को लेकर इलाज के लिए इंदौर के जू पहुंची। लेकिन रात काफ़ी हो जाने और पर्याप्त कर्मचारी नहीं होने के कारण जू प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने तेंदुए की कस्टडी लेने से मना करते हुए कहा कि इसे सुबह लाएं। लेकिन वन विभाग के कहने पर जू प्रभारी ने उन्हें एक रात वन में ही बिताने की अनुमति दे दी। लेकिन जब 2 दिसंबर की सुबह जू प्रभारी वन विभाग की टीम के साथ तेंदुए की कस्टडी लेने पहुंचे तो उन्हें पिंजरा तो मिला, लेकिन उस पिंजरे में तेंदुआ नहीं मिला। जिसके बाद वन विभाग और जू प्रभारी के पसीने छूट गए कि आखिरकार तेंदुआ गया तो गया कहाँ। तेंदुए के गायब होने की जानकारी लगते ही वन विभाग और प्रशासन हरकत में आया। जू परिसर में तेंदुए की तलाश शुरू कर दी गई। सुरक्षा की दृष्टि से तत्काल जू को खाली करवाकर बंद कर दिया गया। वहीं 5 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार तेंदुआ वन विभाग के परिसर में ही आराम करता हुआ मिला। भैया हट जाओ। यहाँ पर आराम से पूरा शहरी क्षेत्र में सभी को सूचना दिए गए थे, जैसे कि चाहे मीडिया के माध्यम से हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो, सबको पता था कि यहाँ पर तेंदुआ जो है वो शहरी क्षेत्र में विचरण कर रहा है। विगत 2 दिन के रात का जो समय था उसमें भी रेसिडेंसी एरिया में देखने को मिला था, तो इसलिए कल भी हमारी टीम रेसिडेंसी एरिया में सर्च किए थे। और क्योंकि ये धीरे धीरे, क्योंकि 2 तारीख का ऑपरेशन है, 2 तारीख से आज 7 तारीख, लगभग 6 दिन हो गया है, तो ये भी अपने आप को धीरे धीरे कमज़ोर महसूस कर रहा है। तो बाहर क्योंकि खुले में नहीं आ पा रहा था, तो इसलिए उसका हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। परंतु कल जो लग रहा है कि कल कुत्तों का जो संकेत था, रात को हम लोग रात को भी गए, देखे, नहीं मिला ऐसा कुछ। लेकिन इस रेसिडेंसी एरिया में धीरे धीरे रात के समय में एक सुरक्षित जगह, जैसे कि नवरत्न बाग में एंटर करने के लिए प्रयास किया। तब तक हम लोग क्योंकि ऑफिस आ गए थे, स्टाफ भी सभी थे, तो वो साइड हो गया आसानी से कि हम तेंदुआ को, हम प्रत्यक्ष रूप से तेंदुआ को देख लिए। जैसे कि देख लिए, फिर जितने भी हमारे जो टीम है उन सबको तुरंत बुलाया गया और उसको फिर हम पकड़ लिए। ये जनरली 12 से 15 दिन तक भी भूखे रह जाते हैं। ज़रूर इनका जो मांसपेशी वगैरह कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन भूखे रह जाते हैं। जान के लिए ऐसा कोई खतरा नहीं है। और अभी फ़िलहाल जैसे कि कोई जगह से हमें किसी को मारने या तो किसी को खरोच या तो घटना में कोई सूचना नहीं थी। यदि ऐसा सूचना होता तो हम तो इससे पहले भी कार्रवाई कर सकते थे। और जैसे कि हमने उस दिन भी आपको बोला था कि ये क्योंकि बच्चा है तो बहुत आदमियों के लिए वो खतरा नहीं है, बट ये कम से कम ये जो ऑपरेशन है ये सफल इस दृष्टि से कि कम से कम हम उसके ऊपर निगरानी बनाए रखें। कभी भी बिल्कुल लगातार पिछले जो 6 दिन से हम उसके ऊपर निगरानी बनाए रखें और आज इस ऑपरेशन को हम कर पाएँ। देखिए, आज ही हम लोगों के 5 दिन का जो सर्चिंग अभियान चल रहा था जू के अंदर, और इतना इंटेंसिव अभियान चल रहा था, और यही कारण था कि वहाँ पर नहीं मिला वो, क्योंकि हर चप्पे चप्पे को सीसीटीवी कैमरा से सारे मॉनिटर कर रहे थे। आसपास के एरिया में हम लोगों ने कल सर्च कर लिया था। जू से बाहर भी हम लोग कल केस से निकले थे कि कहीं जू के बाहर हो तो नोटिस में आए तो हम लोग वहाँ उसको ट्रैप करें। लेकिन फॉर्चुनेट पार्ट ये रहा उसका ऑपरेशन का कि आज 6वें दिन नवरत्न बाग का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कैंपस है, इसी कैंपस में वो मिला। जैसे डीएफओ साहब ने सूचना दी, मैंने तुरंत अपने अमले के साथ, पूरी टीम के साथ लेके यहाँ पे आया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम के साथ हम लोगों ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। और उसको चूँकि उसकी कंडीशन देख ली थी हमने कि बहुत कमज़ोर और वीक था, तो उसको केमिकल इमोबिलाइजेशन की बजाय हम लोगों ने उसको फिजिकल स्ट्रेनिंग करना ज़्यादा ज़रूरी समझा, क्योंकि कंडीशन उसकी ज़्यादा डिटेरियोरेट हो चुकी थी, कमज़ोर बहुत ज़्यादा था। और इसीलिए हम लोग उसको फिजिकल जाल में डाल के, और चूँकि बहुत छोटा बच्चा है वो, और फिजिकल उसको रिस्ट्रेनिंग किया। रिस्ट्रेनिंग करने के बाद हल्का सा लाइट उसको मैंने सेडेट किया ताकि और ज़्यादा एफर्ट्स ना करे, बाहर निकलने में अपने आप को इंजोर्ड ना कर पाए।
इसलिए और सेफली अभी उसको ट्रांसपोर्ट केज में डाल दिया और अब उसको आगे की कार्रवाई के लिए वन विभाग को सौंपा है। देखिए अब ये सारी चीज़ें इस बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि लेपर्ड का मूवमेंट वैसे ही बहुत तेज़ होता है और इस लेपर्ड का चूँकि जिस कंडीशन में अभी उसको हम लोगों ने कैप्चर किया वहाँ पर स्पष्ट उसका मूवमेंट नहीं दिख रहा था। वो मूवमेंट देखने के बाद ही पता कर पाएगा कि ये कितना मूव कर सकता है और कहाँ तक जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।